हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। एक पेन चेंज कर देती हूँ। मंडे टू सैटरडे आपको मेरी क्लास मिल जाती है और टाइमिंग रहेगी क्लास का देखा जाए तो यहाँ पे 10 PM का रहता है बेटा, ठीक है। कितना 10 PM का, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहेगी आपके, ये मैंने आपको डेली एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, रिमेंबर। और फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हम, ये कौन से स्टैंडर्ड का आपका है, तो ये आपका 8 स्टैंडर्ड का है, ठीक है। 8वीं क्लास का है, महाराष्ट्र बोर्ड का है। जनरल साइंस के देखेंगे और जनरल साइंस में अगर बेटा देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। इनको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे बच्चा अगर सबसे पहले बात करें तो ये आपके ना यू कैन रिकॉल कराएंगे, यानी कि जब हम 7 स्टैंडर्ड में थे ना बच्चा, इसी बेस पे ना लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रोब्स के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि पिछले स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में। और यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द हियरार्ची ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हु इन्वेंटेड बायनोमियल सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी किसने बायनोमियल सिस्टम का नॉमेनक्लेचर का बायनोमियल सिस्टम किसने इन्वेंटेड किया, यानी कि डिस्कवर किया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच लेवल ऑफ द हियरार्ची ऑफ द कंसीडर वाइल द राइटिंग द नेम ऑफ द इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पता है जब हमारा जब जन्म होता है ना, बर्थ होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसमें हमारे कास्ट आते हैं। आपको पता है कास्ट में उसमें सब कास्ट आता है, ये सारी चीज़ें। और हमारे यहाँ पे ना नाम लिखा जाता है, ठीक है, नेम हमारा रखा जाता है, ठीक है। नॉमन मीन्स क्या होता है, नॉमेनक्लेचर यानी कि उसका नाम लिखना, ये सारी चीज़ें। और क्लासिफिकेशन जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे एक मैंने बड़ा सा ये छोटा बुक ले लिया, उसके बाद ये बड़ा बुक ले लिया, इससे बड़ा एक और बुक ले लिया, इससे बड़ा और एक बुक ले लिया, ठीक है। मानिए कि फर्स्ट है, ये सेकेंड के, ये थर्ड स्टैंडर्ड है, ये फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ के, ठीक है, ये सारे बुक, ठीक है। तो आपने जब बुक स्टॉल बेटा जाते हैं ना, तो आपको एक क्लासिफिकेशन करके, यानी कि उसको अरेंज करके एक सिस्टमेटिक वे में उसको क्या किया जाता है, अरेंज करके रखा जाता है। क्लासिफिकेशन का मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। और आपको ना मम्मी आपने बेसिकली अपने देखा होगा ना कि एक तरह आपको बर्तन रखी मिलेंगी, एक तरह आपको शक्कर रखा हुआ मिलेगा, एक तरह आपको देखा जाता है कि बाथरूम रखा रहता है, मैंने बाथरूम की सामानें रखी जाती है आपको, फिर चायपत्ती रखती है मम्मी, ये सारी चीज़ें अरेंज करके आपने देखा। क्लास में अगर लिखा जाए तो आपको मॉर्निंग में आपकी क्लास चलती है 6 से लेके आपके 10th की क्लासेस रहती हैं, और आफ्टरनून बच्चा आपको रहता है 1 से लेके आपका क्या रहता है 1 to 5th क्लास है, यानी कि एक सिस्टम वाइज क्लास चलता है, ठीक है। और हर एक चीज़ का लेक्चर रहता है, आपको समझा इतना चीज़ें। उसके बाद बच्चा हम ना इसमें हम देखें बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसकी अगर मैं बात करूँ, बायनोमियल सिस्टम की नॉमेनक्लेचर ने किसने इन्वेंटेड किया था, तो कार्ल लिनियस ने किया था। और कब किया था, 1735 में डिवाइड किया था लिविंग वर्ल्ड को 2 पार्ट्स, 2 किंगडम, ठीक है। इनमें तो पहला हमारा किया था वेजिटेबलिया एंड सेकेंड हमारा क्या था एनिमिलिया, ठीक है। तो जैसे हम कास्ट की अगर मैं बात कर रही थी आपको ना, तो आपका नामकरण तो हो जाता है, तो कोई भी साइंटिफिक आता है, कोई भी पर्सन आता है यहाँ पे, तो आपका नामकरण। तो अगर सबसे पहले आपका देखा जाए तो किंगडम क्या होता है, ये सबसे बड़ा होता है किंगडम बेटा, ये क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इस ऐसे ही आपकी किंगडम बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें किंगडम सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा इसमें देखा जाए तो स्पेसिस होता है, यानी कि स्पेसिस में ना इसमें आपका कास्ट लिखा जाता है। और उसके बाद अगर देखा जाए जीनस में आपका ना जीनस करके होगा, तो इसमें आपका नेम रहेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आम का, यानी कि मैंगो का आपका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो मैग्नीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है, मैग्नीफेरा, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैं यहाँ पे क्लियर लिख दूँ, MAGNE मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, इंडिका, ठीक है। तो ये बच्चा जो होता है ना, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है, तो मैग्नीफेरा हो जाएगा आपका ना, ये आपका क्या हो जाएगा, जीनस में लिखा जाएगा। और कास्ट किस में आ रहा है बच्चा, यानी कि स्पेसिस अगर देखा जाए, इसकी स्पेसिस क्या है यहाँ पे, इंडिका। और ये इंडिका जो बच्चा ना हमेशा लैटिन वर्ड में लिखा जाता है। कौन से वर्ड में लिखा जाता है, ये लैटिन, ठीक है, लैटिन वर्ड में लिखा जाता है, ठीक। और ये लैटिन वर्ड कहाँ से आता है, तो ये आपका आता है अगर देखा जाए तो फ्रांस से। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दी थोड़ा सा। फिर देखते हैं ना बायोडाइवर्सिटी एंड द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी आपने देखा होगा ना कि जैसे हमारे इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक है, तो ऐसे हमारे क्या होता है बायोडाइवर्सिटी हम देखते हैं। और नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन की क्या आवश्यकता होती है, तो हमने लास्ट ईयर 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा था। यहाँ पे बच्चे एक बार देख लेते हैं क्या पूछा है,
देखो लास्ट ईयर द लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ हैव द अडॉप्ट द अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल रीजन फूड इंगेशन एंड डिफेंस एक्सेट्रा while the adapting many the difference are observed इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज टू। ठीक है, यानी कि देखो हमने ये भी देखा ना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जितने भी आपके जीवित प्राणी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को किसके, जियोग्राफिकल उस एरिया के। जैसे आप ना सतारा के हैं, आप यूपी में जाते हैं, अगर यूपी के हैं आप महाराष्ट्र में आते हैं तो आपको ना 2-3 महीना एडजस्ट करने में टाइम लगता है। यहाँ की फूड अलग रहती है, देखिए यहाँ की लैंग्वेज अलग रहती है और लैंग्वेज अलग रहती है, आपके फूड अलग रहती है, यहाँ के रहन सहन अलग रहते हैं। तो मैंने कि उस एरिया के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, ढल जाते हैं। और यहाँ के खाना अलग रहती है और वहाँ के शत्रु डिफेंस अपने सुरक्षित रखने और एडॉप्ट करते हैं। और ये ना अलग अलग तरह से होते हैं, ठीक है, उनको ऑर्गेनिज्म पर रखा है सेम स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस में around 87 million species of the living are found on the earth including land and sea। ठीक है, मैंने कि 2011 में सेंसस बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चा ना, तो कितने हमारे स्पेसीज थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के, 87 मिलियन। आप लगा सकते हैं अनुमान, ठीक है, आप गेस कर सकते हैं बच्चा कि 87 मिलियन स्पेसीज कितने बहुत बड़ी एक मात्रा होती है, देख सकते हैं बहुत बड़ी इनकी स्पेसीज होती है। और ये पाए जाते कहाँ पे, इनको अर्थ में और लैंड मीन्स क्या होती है आपकी ज़मीन और सीमी समुद्र दोनों के थ्रू इनको इंक्लूड किया गया। टू स्टडी सर्च द वास्ट नंबर, वास्ट मीन्स अगर बच्चा देखा जाए तो लार्ज होता है, क्या होता है, लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में। ठीक है, इट वॉज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू द ग्रुप। और ये इनको ना बहुत ज़रूरत हो गई कि जब ये बहुत बड़े नंबर्स में, ठीक है, यानी कि लार्ज नंबर में इनको क्या किया गया था बच्चा, ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया था। और वो ग्रुप कौन कौन से थे, ग्रुप एंड सब ग्रुप वर क्रिएटेड कंसीडर द सिमिलरिटी एंड द डिफरेंस अमॉन्ग द लिविंग एंड, यानी कि उनके सिमिलरिटी और डिफरेंस, उनके अलग चीज़ों पे उनको क्या किया गया, कंसीडर किया गया है कि हम इसको क्या करेंगे बच्चा, डिवाइड करें। जैसे एग्जांपल्स देते हैं, देखो आपने देखा होगा ना कि बागवान में जाते हैं ना आप, मैंने गार्डन जाते हैं ना, तो आपको जहाँ पे गार्डनिंग रहता है एक प्लांट का रोज़ ले लेती है, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बकेट है, उस बकेट में क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं, ठीक है। और लेकिन ना एक चीज़ ये भी आपने नोटिस किया होगा ना कि कभी कभी ना क्या करते हैं कि एक तरह रोज़ के फ्लावर रहते हैं, ठीक है, मेरे फ्लावर तो इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं और बहुत सारे फ्लावर्स हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे देखा जाएगा, डिफरेंस सिमिलरिटी देखा जाएगा क्या सिमिलर है। फिर इस फूल को क्या करेंगे, फ्लावर को एक जगह ग्रुप में रखेंगे और इनके छोटे छोटे जो रहेंगे ना, इनके जैसे छोटे छोटे रहेंगे फ्लावर्स रहेंगे, ये रेड वाले फ्लावर्स के एक में रख देंगे, येलो कलर के फ्लावर एक में, जिसमें सन फ्लावर आ जाएंगे आपके, ठीक है, सू फ्लावर आ जाएंगे बच्चा, यानी कि इनको सब अलग अलग इनके कैटेगराइज किया जाएगा, अलग अलग ग्रुप। ठीक है, और अगर एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे डिफरेंट टाइप्स की आपकी बुकें होती है, आपके पास इरेजर होता है, पेंसिल होता है, शॉर्पनर, तो अपने आप अरेंज करके रखते हैं ना, ताकि आपको इजीली से वहाँ से निकाल सकते हैं, ये आपको रिमाइंड करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक, इनको अलग अलग उनके आले भी हैं। ठीक है, यहाँ से एक मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, ये क्या है, ये वाली पॉइंट, दिस प्रोसेस ऑफ द डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप सब ग्रुप इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चा ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो अब क्या बच्चा बताएंगे, दिस प्रोसेस ऑफ द डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि जितने भी आपके जीवित प्राणी हैं बच्चा, उनको क्या करते हैं, ग्रुप में और सब ग्रुप में डिवाइड करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे एक चीज़ और बॉक्स में क्लियर कर दूँ आपको, एक मिनट देखो, ये सेकेंड पॉइंट दिया गया, हैकल इन द 1866 कंसीडर 3 किंगडम, जिसमें प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमिलिया। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करते हैं, कॉल लिनियस जो कि पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने किंगडम को सबसे पहले डिवाइड किया था वेजिटेरिया एनिमिलिया में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हैकल करके एक साइंटिस्ट आते हैं 1866 में, और इन्होंने 3 टाइप से इनको कैटेगराइज कर देते हैं, जिसमें प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल। और उसके बाद एक और आते हैं थर्ड में 1925 में, चैटन क्रिएटेड 2 ग्रुप्स द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक मींस क्या होता है बच्चा ना, कि इसमें ना इनकी सेल्स डेवलप नहीं होती, नॉट डेवलप होता है। क्या होता है बच्चा, प्रोकैरियोटिक मींस क्या होता है, नॉट डेवलप,
ठीक है, नॉट डेवलप होता है, क्या डेवलप नहीं होती, आपके सेल से डेवलप नहीं। यूकैरियोट्स में बच्चा क्या होता है, पूरे आपके डेवलप मिलेंगे। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट आपको देखा जाए यहाँ पे, तो देखो इन 1938 कोपलैंड डिवाइड लिविंग आर्मी इनटू द 4 किंगडम, मोनेरा, प्रतिष्ठा, प्लान एंड द एनिमिलिया। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ें लर्न होना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, आपको लर्न करना ही है जितने आपके पिंक बॉक्स में दिए गए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बेटा एग्जाम में, 10th के एग्ज़ाम में, 9th के एग्ज़ाम में, 8th के एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये चार्ट है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ पे 5 स्टार डाल दीजिए मेरे थ्रू, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे एक देखते हैं, एक यहाँ पे क्या देते हैं, रॉबर्ट हार्डलिंग विटकर 1920-1980 वॉज द अमेरिकन इकोलॉजिस्ट इन द 1969 ई डिवाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू द 5 ग्रुप्स। ठीक है, एक रॉबर्ट हार्डिंग विटकर आते हैं और इन्होंने 1920 में 1980 में क्या करते हैं, वो अमेरिकन के इकोलॉजिस्ट रहते हैं, और इन्होंने क्या करते हैं 5 ग्रुपों में इनको क्या करते हैं, लिविंग अंश को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, तो हम देखते हैं इन्होंने किस तरह से डिवाइड किया था। तो विटकर करके साइंटिस्ट आते ना, तो देखो सबसे पहले उन्होंने एक चार्ट बनाया और उस चार्ट में 2 टाइप्स को उन्होंने पहले कैटेगराइज किया। तो लिविंग आर्म्स देखो यहाँ पे फर्स्ट, उसके बाद देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को उन्होंने डिवाइड किया, यानी कि ये क्या हो गए, हमारे ग्रुप हो गए बेटा। सबसे पहले ये इनको क्या नाम दिया, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप किस में पता है ना, GRUP ग्रुप। और ये जो बच्चा दिख रहा है ना आपको, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये बच्चा हमारे क्या हो जाए, ये सब ग्रुप में अब डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, सब ग्रुप में इनको ने रखा, किन्ने ने रखा, विटकर करके जो साइंटिस्ट थे बच्चा। ठीक है, प्रोकैरियोट का पता है आपको, जो अभी जस्ट में बता के आती हैं, यानी कि एक सेल्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक मीन्स इनके एक ग्रुप बने, यूनी मीन्स क्या होता है बच्चा, 1 सेल्स, क्या होता है 1 सेल्स, और ये क्या होते हैं, डेवलप नहीं होते, नॉट डेवलप्ड सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यूकैरियोट क्या होता है, डेवलप द ऑल सेल्स, यूनिसेलुलर्स भी आते हैं इसमें, मल्टी यूनिसेल्स का अगर एग्जांपल्स में दूँ बच्चा, तो बहुत सारे एग्जांपल्स में दे देती हूँ आपको, इन दोनों के पिक्चर भी आप ले लीजिए। जैसे अगर देखा जाए तो अमीबा, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम बच्चा, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक, पैरामीशियम, यूग्लिना बच्चा, ये आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, केवल एक सेल्स होते हैं और इसमें डेवलप नहीं। अमीबा आपने देखा होगा ना पॉन्ड में और बुक में, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कभी भी अपना शेप क्या करता है, चेंज करता है, इरेगुलर शेप बच्चा होता है। पैरामीशियम आपने देखा है, यूग्लिना आप देखा है, ये सारे आपको मैंने डायग्राम यानी कि यहाँ पे पिक्चर दिखा है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ना बच्चा यहाँ पे देखिए मल्टी से आपको पता ही चला है, माने कि मोर देन 1 सेल्स, एक से ज़्यादा सेल्स, क्या होता है, मोर देन, ठीक है बच्चा, मोर देन 1 सेल, ठीक है, मोर देन 1 सेल, इट इज़ कॉल्ड द मल्टी सेल्यूलर। और ये सेल्यूलर किस तरह होते हैं, डेवलप होते हैं अच्छी तरह, ठीक है, डेवलप होते हैं, ये आप लोग को दिमाग में रख लेना है, कीप इन माइंड। उसके बाद देखो यहाँ पे यूनिसेलुलर हमने पढ़ा, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स में क्या होते हैं बच्चा, किंगडम होते हैं। किंगडम इन्होंने क्या किया था, मोनेरा को रखा, और उसके बाद किंगडम प्रतिष्ठा, यहाँ पे यूनिसेलुलर में यूकैरियोटिक के अंदर, फिर यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर को डिवाइड किया गया बच्चा। और ये बच्चा जो डिवाइड किया गया ना अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो मल्टी सेल्यूलर को 3 भाग्स में डिवाइड, कौन कौन से बच्चे यहाँ पे, सबसे पहले किंगडम आया 3, और यहाँ पे किंगडम 4 आया, किंगडम 5, 3 में आया फंगाई, 4th में आया प्लांटी, और 5th में आया एनिमिलिया। तो ये देखो अगर देखा जाए तो किंगडम में आपको बच्चा का सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिज्म कांट परफॉर्मेंस फोटोसिंथेसिस। जो फंगाई थे ना आपने देखा होगा ना, राइजोपोरस देखा है बच्चा, ठीक है, राइजोपोरस, ठीक है बच्चा। और राइजोपोरस आपको कहाँ पे मिलता है, ब्रेड पे, जब आपके रेनिंग सीजन होता है, ब्रेड, चपाती यानी कि रोटी आप खाते हैं ना, अगर रोटी क्या होती है, सड़ जाती है यानी कि डिकम्पोज होता है बच्चा ना, उसमें आपको वाइट कलर की मिलती है, और वो फंगस होता है, ठीक है। और ये फंगस में इसमें सेल वाल तो होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, आपके परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बच्चा क्या करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं बच्चा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए बच्चा यहाँ पे तो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, यानी कि क्या उसमें नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल्स नहीं होता है, क्या नहीं होता है यहाँ पे, क्लोरोफिल्स आर अब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे किंगडम प्लांटी, सेल वॉल प्रेजेंट एंड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो सेल वॉल किस में रहता है, प्लांटी में रहता है, और ये दोनों काम करता है, ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा हुआ है बच्चा। जैसे यहाँ पे सन में बनाती हूँ,
ठीक है। ये हमारा क्या है, प्यारा सा एक सन है जो हीट और एनर्जी क्या करता है, हमको प्रोवाइड करता है। और नए बच्चे यहाँ पे एक मैं प्लांट ले लेती हूँ, और ये प्लांट कैसा बच्चा, ग्रीन कलर का, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है बच्चा, सन ऑफ द लाइट आ रही है, सन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चा, सन ऑफ लाइट। और यहाँ से क्या ले रहा है बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है ये, ठीक। और नीचे से बच्चा हमारा क्या ले रहा है यहाँ पे, वाटर्स एंड मिनरल्स, ठीक है। और वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स। और ये बच्चा क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यानी कि जब ये फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, आउटटेक क्या करे बच्चा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। और ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, सन में डे टाइम क्या करते हैं, हम लेते हैं, ठीक है बच्चा। उसके बाद देखा जाए बच्चा ना, तो किंगडम 5 में एनिमिलिया, ठीक है। एनिमिलिया में क्या होता है, नो सेल्स, हमारे अंदर सेल्स नहीं पाए जाते, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, और ना ही हम खुद से खाना बना। और इनके हम कुछ यहाँ पे देख लेते बच्चा, क्या ये बोलना चाहता आखिर। और ये आपको चार्ट ना बच्चा लर्न करके जाना है, यहाँ से 2 मार्क्स के लिए चार्ट आता है, ठीक, इस चैप्टर से। तो फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटकर कंसिडर फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या क्या था इनका, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। मैंने सेल स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्सिटी कैसा था, तो प्रोकैरियोटिक और जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद देखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के बेस पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ये तो 2 टाइप्स के, या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं आपके मल्टीसेलुलर, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स किस बेस पे वो खाना खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे अपना भोजन करते हैं, ये चीज़ें। तो प्लांट्स अगर देखा जाए तो ऑटोट्रॉफिक होता है, और फोटोसिंथेसिस क्यों होता है बच्चा, अगर देखा जाए यहाँ पे क्यों करते हैं ये लोग, तो ये आपको क्लोरोफिल पाया, क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल होता है, और ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। आपने देखा होगा ना, जितने भी हमारे पेड़ पौधे प्लांट्स होते हैं ना, वो कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और ये अपना इनके रूट, स्टीम और लीफ भी ग्रीन कलर के होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये क्लोरोफिल हमारे क्या होते हैं, एक पिगमेंट होता है बच्चा, क्या होता है, और इन्हीं के कारण इनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चे यहाँ पे फंगाई, इसको फंगाई बोलते हैं। ये सेप्रोफाइटिक एजॉप्शन फ्रॉम द डेड आर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जैसे ना कहा जाए तो कैक्टस, कस्कूटा, ठीक है, कस्कूटा एक प्लांट होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बरगद पे इस तरह से एक क्या करते हैं, येलो कलर का रहता है और एक थ्रेड लाइक रहता है। और ये क्या करते हैं ना कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है। और ये एक सेप्रोफाइटिक की बात करें ना, ठीक है, फंगाई, ठीक है। फंगाई की अगर देखा जाए ब्रेड होता है, ठीक है, ब्रेड आ जाएगा यहाँ पे, देखते हैं ब्रेड सेप्रोफाइटिक ऑब्जर्वेशन करता है डेड, ठीक है, जैसे आपका राइजोपस हो गया, ठीक। उसके बाद एनिमलिया, हेट्रोट्रॉपिक एंड द इंगेस्ट्रियत। अब बताएं एनिमल्स में कौन कौन आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, सॉरी एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स आएंगे आपके, कौन सा है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस, ठीक है बच्चा, होमो सेपियंस, 2 बार इसको लिखना है आपको, ठीक है, सेपियंस टू टाइम्स, ठीक। तो ये होता है। और हम क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और हम खाना क्या करते हैं, खुद से नहीं बनाते हैं, हम प्लांट्स और एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं बच्चा, ठीक है। उसके बाद हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, तो प्लांट्स देखो, सबसे पहले प्लांट क्या होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, एनिमल कंज्यूमर होते हैं, फंगाई क्या होते हैं, डिकम्पोज। प्लांट्स मैंने प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, वो क्या करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। एनिमल क्या करते हैं, जो प्लांट्स से, जैसे एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, हम ह्यूमन में क्या करते हैं, उसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि हम सेकेंडरी में आ जाए। डीकम्पोजर, जैसे कि हम अगर प्लांट्स को खाते हैं तो हमको कौन खाएगा, अगर हम मर जाते हैं तो हमको फंगाई खाते हैं, उसको डीकम्पोज, सड़े हुए पदार्थ। उसके बाद हम यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक टू द यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक बेटा क्या कहा गया था, यूनिसेलुलर, और यूकैरियोटिक बेटा क्या कहते हैं यहाँ पे, मल्टीसेलुलर। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले देखो, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द किंगडम मोनेरा, मोनेरा का ये ऑर्गेनिजम्स है। तो यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं हमारे लिए, यूजफुल होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, यूजफुल, ये बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए, ठीक है। और
यूजफुल होते हैं। उसके बाद सॉल्मोनेला टॉफी होता है। सॉल्मोनेला टॉफी जो होता है इस बैक्टीरिया के कारण बेटा क्या होता है आपको पता है, टाइफाइड होता है। टॉफी मीन्स क्या होता है, टाइफाइड। उसके बाद देखो यहाँ पे लेगनेला सिमोनिया होता है। ये आपका क्लोस्ट्रिडियम टिटेनियम होता है जो कि आपका ई कोलाई बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रेपोनेमा होता है, पोलिडम। उसके बाद ये देखो हमारे क्या होते हैं, ये विब्रियो कोलेरिया होते हैं, बैक्टीरिया के नाम है। इसके बाद स्टेप्टोकोकस निमोनियाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्लोकोकस यूरेसियस, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, मोनेरा के हैं। इनको रखा गया। ये सारी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है ना बच्चा, कि ये जो चीज़ें होती है ना, मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स आर द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। जो छोटे से रॉड लाइक बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं ना, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं बेटा। और ये किस में पाए जाते हैं, कर्ड में, ठीक है, कर्ड में पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा, यूजफुल होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, यूजफुल, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, ले लेते हैं 5th का, ये डी का आंसर भी आपका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ तक रहेगा आपका, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूड इन द किंगडम मोनेरा। और ये बैक्टीरिया और जितने भी आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो किसके अंदर इनको रखा गया, तो ये मोनोरा के अंदर रखा गया, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑल अदर ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। इनके जितने भी क्या होते हैं, सभी जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं। दे में बी द ऑटोट्रॉपिक हेटेरोडर्म, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉपिक एंड सम बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं खाना अपना खुद से बना देते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे फंगाई अगर देखा जाए तो, ठीक है। उस फंगाई दूसरी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देयर आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट द डिस्टेंस न्यूक्लियस आर द सेल आर, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स बिना डिस्टेंस के न्यूक्लियस का होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, बिना यहाँ पे न्यूक्लियस या बिना सेल्स के होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बेटा एक चीज़ और देख लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पे वॉलॉक्स होता है, पैरामीशियम, यूग्रीना, अमीबा, जो आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाई जस्ट वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। इसको प्रोटिस्टा के अंडर इसको रखा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या इनको कैरेक्टरिस्टिक्स है और किस तरह से होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, इरेगुलर शेप, देख रहे हैं इनका शेप कैसा है, पैरामीशियम का हमारे स्लीपर के तरह, अमीबा का इरेगुलर है, यूग्लिना में जो दिख रहा है थोड़ा सा इनका भी शेप अच्छे से, वॉलवॉक्स आपको ग्रीन कलर का, ठीक है। लेकिन हमारे अमीबा, ठीक, ये सारी चीज़ें, यानी कि ये जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ये तीनों चारों हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे बच्चा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल आर विथ सेल डिफाइन द न्यूक्लियस इनक्लोज द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। जो प्रोटिस्टा होते हैं सिंगल सेल, कैसे होते हैं इनमें, सिंगल, यानी कि जब सिंगल सेल्स रहेगा तो इनको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक, ठीक है। सॉरी क्या बोलेंगे इसको हम, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इसी प्रोकैरियोटिक सेल्स को क्या बोलेंगे, यूनिसेल्यूलर, यानी कि आपको पता चल रहा है ना कि यूनिसेल्यूलर यानी कि एक सेल हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, एक सेल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ तक हुआ। और ये ना एक मेम्ब्रेन होता है, और इस मेम्ब्रेन, ये साइड से मेम्ब्रेन होती है, दिख रहा है आपको, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये आपको डिटेल में आपको जब 10th 11th 12th में जब जाएंगे तब पढ़ा। सेकेंड पॉइंट, दे हैव द सीडोपोडिया आर द हेयर लाइक सीलिया आर द बीप लाइक द फ्लैजिला आर द फॉर द लोकेट। आपसे अमीबा में अगर देखा जाए तो लोकोमोशन के लिए अगर बच्चा देखा जाए सबसे पहले तो आपको सीडोपोडिया करके एक नाम रहता है। सीडोपोडिया मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे पास पैर होता है और प्लांट्स के पास क्या होता है, रूट्स होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, उनको मूवमेंट करना है, लेकिन प्लांट्स मूवमेंट करते नहीं करते, क्या करते हैं, केवल एक जगह पर रहते हैं, लेकिन वो लीफ के थ्रू और अपने जो स्टीम यानी कि उनके क्या बोलते हैं, तना रहते, ब्रांचेस रहते, उसको क्या हिलते रहते, ठीक है। और ये ना इनके हेयर रहते, ठीक। और जैसे ये अमीबा बना दी और ये अमीबा को यहाँ पे पानी गया, और अगर ये पानी बच्चा ज़्यादा होता है, ये पानी क्या करेगा, सीडोपोडिया इसको लोकोमोशन करते टाइम यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो पानी को बाहर इंगेशन करें। और सीलिया आपको पता है किस में रहता है, पैरामीशियम में सीलिया होता है, हेयर लाइक में रहेगा आपका, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर मेरा।
और यहाँ पे आपको सिलिया रहेगा और ये लोकोमोशन चलने के लिए, ठीक है, मूवमेंट करें, ठीक है। फ्लैजिला आपको देखा जाए तो फ्लैजिला ये है, ठीक है, यूग्लिना में आपका फ्लैजिला रहेगा, ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इससे मूवमेंट करता है, लोके में से। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, ठीक है, यूग्लिना देखा आपने वहाँ पे, और पैरामीशियम भी होता है बच्चा, और ये आपको वॉलवॉक्स था, और यूग्लिना ऑटोट्रॉप्स भी होता है, और अगर देखा जाए तो हेटेरोट्रॉप्स भी होता है, ठीक है, दोनों होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो यूग्लिना को ऑटोट्रॉप्स में, वॉलवॉक्स को, ये दोनों को क्या रखा गया था, एक मिनट आ जाओ, वॉलवॉक्स और यूग्लिना को किसमें, ऑटोट्रॉप्स में क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कह लो या क्लोरोफिल कह लो, ठीक है बच्चा। उसके बाद हम पैरामीशियम और अमीबा को किस में रखा गया, हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि ये खाना खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, यहाँ पे एक फंगाई है, ठीक, किंगडम दिया गया है, थर्ड किंगडम दिया गया यहाँ पे। तो ये हमारे क्या दिए, यहाँ पे फंगाई दिए गए, और ये ब्रेड पे रहते हैं आपके, और किस पे देखते हैं हम, रोटी पे, चपाती पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी है, टेक द मॉइस्ट piece of the bread and the bakery and keep it the container with the lid for the 2 and 3 days. After 2 or 3 days, find the contain thread like the top. Find the growing on the surface of the bread. Prepare the temporary mount on the few thread कल्चर एंड द ऑब्जर्व, यानी कि आप क्या करो, एक रोटी लो, ब्रेड लो, और उसको 2 से 3 दिन क्या करो, आप थोड़ा सा मॉइस्चर करके रख दो। उसके बाद आप कॉटन के थ्रेड की तरह उनको क्या करोगे, फुप्पे हुए दिखेगा, यानी कि ये इस तरह के आपके दिखे, उनको हम फंगाइज करें, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, आपका फर्स्ट लेक्चर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।